दोस्तों हेलो दोस्तों, बिहार जीएस अड्डा 24 में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इरुटेरिया का बिहार तत्व संग्रह का बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। तो चलिए समय को बचाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल से संबंधित व्यक्ति हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वे शाक कुल के क्षत्रिय थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। उनको 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। उन्हें मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। उनका संबंध ज्ञानत्रिक कुल से था। वे जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। उन्हें 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई और 468 ईसा पूर्व में पावपुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्हें प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप में जाना जाता है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना की। अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं बिंदुसार का पुत्र था। अशोक अपने शांति सद्भाव जन कल्याणी शासन के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था तथा उसके प्रसार के लिए स्तंभ शिलालेखों का प्रयोग भी किया। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्र थे। उन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। उन्होंने आर्यभट्टीय एवं आर्य सिद्धांत की रचना की। उन्होंने दशमलव एवं शून्य का आविष्कार भी किया। याज्ञवल्क्य विदेह के राजा जनक के समकालीन थे। उन्हें शतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना भी की। पाणिनि पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना इन्होंने ही की। जीवक बिंबिसार के समकालीन थे। वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे जिन्होंने महात्मा गांधी में उज्जैन के राजा प्रघोत का उपचार किया था। अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन थे। उन्हें की प्रसिद्ध रचना बुद्ध चरित्र है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने हर्षचरित्र एवं कादम्बरी की रचना की। कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है। दीपांकर श्रीज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्हें तिब्बत शासक के नियंत्रण एवं तिब्बत भेजा गया था। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे थे। मंडल मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान दार्शनिक थे।
उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया। मखदूम सरफरुद्दीन यहाँ मनेरी, वे 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया। शेर शाह, भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर सूर वंश की स्थापना की। शेर शाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेर शाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार भी किए। विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी मैथिली और संस्कृत की रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विभासार, गंगा काव्यावली प्रमुख हैं। उन्हें मैथिली कवि का कोकिला भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के 10वें गुरु, जिनका जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ। उन्होंने सिखों के लिए पंच ककार, देश, केश, कंधा, कड़ा, कृपान और कच्छा को अनिवार्य किया। 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक अफगानी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। पीर अली पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता जिसमें पटना में 1857 की क्रांति बिगुल फूंका। अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी की सजा दी गई। वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर के जमींदार जिसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। 75 वर्ष की आयु में भी उनको 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पृथक बिहार के निर्माता के रूप में उन्हें जाना जाता है। वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी थे। मौलाना मजरूल हक, बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी। उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय निभाई। उन्होंने पटना में 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना की। गांधी जी उन्हें देशभूषण के नाम से संबोधित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान के जीरादेई में हुआ। वे 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन से सक्रिय भूमिका में आए। वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। संविधान सभा के रूप में उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। प्रथम हसन इमाम, पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से बैरिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में उन्हें साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व भी किया। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 ईस्वी में सारण में कुतुबपुर में हुआ था। वे भोजपुरी के लोक गायक, लोक कलाकार। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। विदेशिया इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। सर जुलात अहमद, वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। सर सुल्तान अहमद, वे 1937 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने और 1941 में वे भारत सरकार में विविध सदस्य की नियुक्ति हुई। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा,
बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिए। राजकुमार शुक्ल चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे। उन्होंने किसानों की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस में गांधी जी का ध्यान खींचा। मोहम्मद यूनुस 1937 के चुनाव के पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इनका जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खन्नवा में हुआ, लेकिन इनका पैतृक गांव शेखपुरा के बरबीघा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर इन्हें हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। उनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। उन्हें स्वतंत्रता पूर्व विद्रोह कवि भी कहा जाता है, रूप में जाना भी जाता है। स्वतंत्रता पश्चात उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। उनके प्रमुख रचनाएं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती आदि हैं। फणीश्वर नाथ रेणु इनका जन्म 1921 ईस्वी में अररिया जिले में फारबिसगंज के औराही में हुआ था। हिंदी उपन्यासों में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी रचना है मैला आंचल, जो सबसे प्रसिद्ध है। अनुग्रह नारायण सिन्हा इनका जन्म 1887 में औरंगाबाद के पोइवा में हुआ था। उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया और स्वतंत्रता पश्चात उन्हें बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला। उन्हें बिहार विभूति की संज्ञा दी जाती है। जयप्रकाश नारायण इनका जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण राजनीतिक जीवन स्वराज्य आंदोलन से प्रारंभ हुआ। उन्होंने 1942 की क्रांति में विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। स्वतंत्रता पश्चात 1975 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। 1665 ईस्वी में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारियों के लिए संगठन का नेतृत्व किया और 1929 में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी गठन किया। 1936 में भारतीय किसान सभा की स्थापना की। उन्होंने हुंकार पत्रिका में अपने विचार प्रस्तुत किए। कर्पूरी ठाकुर इनका जन्म 1924 में बिहार के समस्तीपुर में हुआ। उन्होंने गरीबों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। बाद में 1970 में मुख्यमंत्री भी बने। राहुल सांकृत्यायन वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनका जन्म 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनके ज्ञान भंडार के लिए उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया।
उन्होंने सिवान के अनवारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया। खान बहादुर खुदाबख्श खां, इनका जन्म सिवान के उखई में हुआ। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात इन्हें राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। उनकी प्रमुख रचना है माटी की मूर्तें, चित्ता के फूल, संघमित्रा, तथागत आदि। नागार्जुन, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत इत्यादि में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। उनकी प्रमुख रचना है युगधारा, प्लासी, पहचान, आंखें, प्लासी, पथराई, आंखें, बलचलमा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ इत्यादि। बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था। वे शहनाई वादक के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर लाल किले में शहनाई वादन किया और 2001 में ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, आज बिहार का प्रमुख व्यक्ति का वीडियो समाप्त हुआ। अगर दोस्तों अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।